शादी के बाद 2-4 साल बच्चा नहीं हुआ, घबरा जाती हैं, मौलाना साहब दे दो। मौलाना साहब बच्चा देंगे? नहीं, ताबीज दे दो, घोल घोल के पिलाओ। हमारे यहाँ यूपी में कुछ ज्यादा खुराफाते हैं, बंगाल में भी होंगी, हमें नहीं मालूम, हम तो खुराफाते थोड़ी देख रहे हैं। हमारे यहाँ सुनने को मिलता है, एक मौलवी ने मस्जिद के हुजरे में कहा कपड़े उतारो ऊपर के। क्या होगा? कहा हम यहाँ वो लिखा जाएगा, जाफरान घोल के यहाँ से लेके पूरे जिस्म पर लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा। और बेशरम औरत खोल देती है, लो लिखो, पीठ पे लिखवा रही हैं। जाफरान से कुरान की आयतें लिखकर पर्ची बनाकर कहा जाता है कि लो इसको तुम कब्र के नीचे शर्मगाह की तरफ बांध लेना, बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। ये सब सूरतें हो रही हैं। मौलवी ना ताबीज दे सकता है ना पानी। मेरे भाइयों, अगर शरीयत की रोशनी से देखा जाए, शरई नुक्ते नजर से देखा जाए, तो अल्लाह की कसम पानी पढ़ कर दम करना, तेल वगैरह पे पढ़कर दम करना, इनका भी सबूत मिलता नहीं है। बहुत मौजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, सही हदीस की रोशनी में अगर आप तलाश करना चाहें, इख्तिलाफ है, बहुत से उलमा ने कहा नहीं पानी पढ़ के दिया जा सकता है, लेकिन सही बात यह है कि पानी पढ़कर दम करना भी जायज़ नहीं है। कोई सरीह और सही हदीस मौजूद नहीं है। इसके बरखिलाफ वो हदीस मिलती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाने और पीने की चीज़ों पर फूंक मत मारो। आपने देखा है जब आप खाना खाने बैठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह, और खाना शुरू कर देते हैं। अगर फूंक से बरकत होती तो हदीस में हुक्म ये होता कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले खाने में दम करो और फिर खाओ। ऐसे प्लेट उठाओ, बिस्मिल्लाह, अब खाओ। क्यों? फूंक में बरकत है ना, तो फिर फूंको फिर खाओ ना। लेकिन नहीं, आपने कहा बिस्मिल्लाह और खाना शुरू करिए। आप खाने के लिए बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि शुरू जो कर रहे हैं उस काम के लिए आप बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, क्योंकि आप जो भी काम शुरू करेंगे तो अल्लाह के नाम से, खाना नहीं, जो भी आप काम कर रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए। ये है, लिखना शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाह, अब आप लिखिए। खाना खाना शुरू कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, नहीं, बिस्मिल्लाह। जहाँ जितना सबूत है वहाँ उतना करना है हमें और आपको। अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का नाम लो, तो अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह हो गया। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि अल्लाह रहमान रहीम कहो, सिर्फ अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कह लो, हो गया। और अगर बिस्मिल्लाह का मतलब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है तो फिर आप कुर्बानी करेंगे तो क्या कहेंगे जानवर पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहु अकबर। क्यों नहीं कहते हो? वहाँ पूरी बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो, क्यों? वहाँ नहीं बताया। वहाँ क्या बताया? बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर। दुनिया जानती कि वहाँ रहमान रहीम पढ़ना अक़ल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वहाँ जानवर को ज़िबह किया जा रहा है। और वहाँ कोई कहेगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो आदमी कहेगा ये कहाँ रहम है? एक तरफ जानवर काट रहे हैं, दूसरी तरफ रहमान रहीम, बड़ा रहम करने वाला इंतहाई रहमान है। तो मेरे भाइयों, इसलिए जितना हदीसों से साबित है उतना करो। ईमान का तकाजा यही है मेरे भाइयों। क्या कहा? फक्जी हजरत खौला को देखो, वो खौला बिनते सालबा, उनके पति ने उनसे एक बार गुस्से में कह दिया, अंते अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम, जा आज के बाद हाथ नहीं लगाएंगे तुझे। क्या समझती है तू अपने आप को? हम लोगों में भी ऐसा हो जाता ना कभी कभी, बीवी बहुत नखले दिखाए, अम्मा बन रही मेरी, कभी गुस्सा हो गई, भग, जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम तू भी हराम, भग, नहीं छुएंगे तुझे आज के बाद। ये जुमले बहुत ख़तरनाक हैं, हम बोल देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन बहुत ख़तरनाक है। खौला बिनते सालबा के शौहर ने औस इब्न सामित ने जब ये जुमले कह दिए कि अंते अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो चुकी है, बाद में बड़े पछताए तो खौला बिनते सालबा को अल्लाह के नबी के पास भेजा। ईमान देखिए, खौला बिनते सालबा अल्लाह के नबी के पास जाती है और कहती है अल्लाह के रसूल मेरे लिए रास्ता निकालो। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं जाओ, अब तुम उनके ऊपर हराम हो चुकी हो। हैं? हराम कैसे? कहा जाओ, अब तुम उनसे नहीं मिल सकती हो। जैसे माँ की खिदमत की जाती है वो तुम्हारी वैसे खिदमत करेंगे। वो बहस करने लगी, जिद करने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा उठो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उसको घर से वापस कर दिया। खौला बिनते सालबा नबी के घर से बाहर निकली, ना उम्मीद, निराश, मायूस, लेकिन दरवाजे से निकलती है। अल्लाह के रसूल के दरवाजे से लगा हुआ दरवाजा मस्जिद नबवी का है।
मस्जिद नबी का है। उसने मस्जिद नबी की चौखट को देखा, चौखट को देखते ही चीख पड़ी, मोहम्मद तेरी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। गौर करो ईमान की ताकत क्या है। ईमान किसे कहते हैं? वो नाउम्मीद नहीं हुई। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे घर की चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। हदीस के अल्फाज है, वो औरत मस्जिद में दाखिल होती है। माँ बहनों सुनो, और चूड़ियां खरीदने वाली हो सुनो, और मार्केटों में लिपस्टिक और क्रीम और पॉन्ड्स खरीदने वाली हो सुनो, ये तुम्हारी जैसी एक औरत है खौला बिन्त सालबा, नबी की चौखट से निकलती है तो मस्जिद में घुस जाती है, वुजू बनाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, फिर अकेले अपने रब के सामने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ करती है, इलाहुल आलमीन तेरे नबी की चौखट बंद हो गई तो क्या, तेरी तो खुली है। अल्लाह मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल, अल्लाह मेरे और मेरे पति के लिए कोई रास्ता बना दे। अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या देख रहे हो, अगर मैंने अपनी बंदी के लिए रास्ता न निकाला तो कौन निकालेगा। जाओ और मेरे हबीब से, मेरे नबी के पास कुरान की आयतें लेकर और बता दो कि अल्लाह ने उस औरत के लिए और दुनिया के अंदर कयामत तक की तमाम औरतों के लिए रास्ता निकाल दिया है। जिब्राइल कुरान की आयतें लेके आए। अल्लाह की कसम खौला बिन्त सालबा भी मस्जिद के अंदर दुआ मांग रही है, अभी उसके आंसू गिर रहे हैं, अभी उसके हाथ नीचे नहीं हुए, अभी उसने दुआ मांगने के बाद अभी खत्म नहीं की, वो दुआओं में रवानी जारी है, वो दुआ पे दुआ मांगी जा रही है। और यहाँ जिब्रील ये आयतें लेके नाजिल होते हैं, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस लेडी की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया जो आपसे बहस कर रही थी, तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो आपसे बहस कर रही थी, जो आपसे डिबेट कर रही थी, जो आपसे लड़ रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, वो तश्तकी इलल्लाह। और जब आपने उसको भगा दिया, हटा दिया, घर से बाहर कर दिया, तो वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही, वह तश्तकी इलल्लाह, वो अल्लाह को भी पुकार रही, यानी दुआ कर रही है। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया है। जाओ आई नबी उस औरत को बुलाओ, और उस एक औरत के लिए मैंने कयामत तक की सारी औरतों के लिए मसला बदल दिया है। कहो जो लोग अपनी बीवियों को अपनी मां की तरह कह लेते हैं, हराम कर लेते हैं, वो अपनी बीवी बना सकते हैं दोबारा, लेकिन दोबारा बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा। एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे मुसलसल पैदर पे रखना पड़ेंगे, कंटिन्यू रेगुलर। और 60 रोजे भी रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा, 60 फकीरों को, ये 3 में से कोई एक काम करना होगा तरतीब से। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत हो तो पहले गुलाम, ये ना हो तो 60 रोजे रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाएं, और फिर वो तुम्हारी बीवी। ये सजा के तौर पर, लेकिन रास्ता तो निकाला। पहले तो रास्ता ही नहीं था, लेकिन बाद में रास्ता तो निकाल दिया, कम से कम सजा मुतय्यन करके। और सजा इसलिए मुतय्यन किया ताकि हर वक्त हर आदमी अपनी बीवी को अपनी अम्मा की तरह हराम ना करता रहे अपने ऊपर, इसलिए ये सजा मुतय्यन कर दी। तो मेरे भाइयों, खौला बिन्त सालबा का ईमान देखो, नबी की चौखट से बाहर तो कहती है नबी तेरी चौखट बंद हुई तो क्या, रब की चौखट तो खुली है। ये ईमान की ताकत होती है। यही खौला बिन्त सालबा जब लाठी टेक कर चलने लगी, बहुत बूढ़ी हो गई, कमर सीधी नहीं होती थी, लाठी लेके चलती थी। तो एक दिन हजरत उमर फारूक घोड़े पर जा रहे थे, खौला बिन्त सालबा ने कहा उमर घोड़े से नीचे उतर, मेरी बात सुन। हजरत उमर घोड़े से नीचे उतर गए और खौला बिन्त सालबा के पास पहुंच गए पैदल, और नीचे झुककर कहते माँ क्या कहती हो। सुनाया, कुछ बात बोले ही हजरत उमर फारूक वापस आए। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए, एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए और उसके पास जाके झुककर उसके कान पे अपने कान लगा दिए उसके होठों से।
आप कह सकते थे मेरे दरबार में आ, एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए। हजरत उमर फारूक रोते हुए कहते हैं नहीं, इसको मामूली औरत मत कहो, ये मामूली औरत नहीं है। जब नबी का दरवाजा बंद हो गया तो इस औरत की गुफ्तगू को अर्श वाले ने अर्श पे सुना है। ये मामूली औरत नहीं है जिसकी ज़बान से निकलने वाली दुआ को अल्लाह भी रिजेक्ट नहीं कर सका, अल्लाह ने इसकी दुआ अर्श पर कबूल की। उमर की क्या मजाल जो इसकी बात को सुनने के लिए घोड़े से ना उतरे, उमर की क्या हिम्मत जो इसकी बात को सुनने के लिए घोड़ा ना छोड़े। अरे जब अल्लाह ने इसकी बात को रिजेक्ट नहीं किया तो उमर इसकी बात को रिजेक्ट कैसे कर सकता है। वरना आज ये जमाना है मेरे भाइयों कि आप सही भी बोलेंगे तो अंदर आप जाएंगे। मौलाना कलीमुद्दीन की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या गुनाह था उनका? मुझे बताइए, क्या इस दुनिया के अंदर या इस मुल्क के अंदर क्या इस्लाम की दावत देना जुर्म है? क्या धर्म का प्रचार करना जुर्म है क्या? और क्या इस मुल्क के कानून में यह नहीं है कि कोई भी आदमी कोई भी मजहब कोई भी धर्म कबूल कर सकता है? जब हर आदमी को अपने मन के मुताबिक मजहब को कबूल करने की इजाजत है तो आपने मौलाना कलीमुद्दीन को अरेस्ट क्यों किया? जब जितेंद्र नारायण त्यागी टीका लगा सकता है, हम मुसलमानों को उसके धर्म परिवर्तन पर कोई एतराज नहीं है, तो अगर कोई हिंदू मुसलमान हो रहा है तो आपको क्यों एतराज हो रहा है? नहीं होना चाहिए। लेकिन मामला यह है कि वो जो भी बोलेगा उसका कुछ नहीं होगा। हम एक शब्द भी बोलेंगे तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। कहते हैं कि एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे। शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा था, बकरी भी पानी पी रही थी। तो शेर ने बकरी से पूछा, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? देख रहे हैं सवाल? पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है, तो पानी जहां शेर मुंह लगा रहा है वहां से बहता हुआ पानी आएगा तो बकरी पिएगी। तो झूठा शेर कर रहा है कि बकरी कर रही है? शेर कर रहा है। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो मेरी पूरी तकरीर समझ जाएंगे। माजरत के साथ मैं नाम नहीं लूंगा। पानी झूठा कौन कर रहा है? और पानी झूठा करने से मेरी मुराद है माहौल खराब कौन कर रहा है? शेर की तरफ से झूठा पानी आ रहा और उल्टा शेर ही कह रहा है मेरा पानी झूठा क्यों किया तूने? बकरी बोली, राजा हमारी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं। बकरी ने जवाब सही दिया। शेर ने कहा, अच्छा मुंह भी चलाती है मुझसे, जबान भी लड़ा रही है मुझसे। आया और मारा एक पंजा, वो गई खोपड़ी बकरी की और चीर के फाड़ के खा गया उसको। बिल्कुल यही हाल है इस वक्त इस शेर का और हम बकरियों का। मेरे भाइयों, शेर और बकरी को समझने की कोशिश करो, बहुत कुछ समझ जाओगे। और इसलिए मैं एक और मिसाल दूंगा आपको, बहुत ही होशियारी से और मसलहत से काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त नारे लगाए जाएंगे, हमें भड़काया जाएगा, मुश्तइल किया जाएगा। जैसे दिल्ली में नारे लगे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो। आगे का जुमला आपको, ये नारे लगाने वालों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नारे लगते ही हैं उस पावर के नशे में जो उनको मालूम है। फिर नारे लगाए जाएंगे। और हम आपके यहाँ ये तकरीर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इशारों में ये बात मेरी दूसरी जगह पहुंच जाएगी जहां माहौल है। मुश्तइल किया जाएगा और फिर हमारे ही लोगों में से किसी को उस नारों का जवाब देने के लिए पैदा किया जाएगा, ताकि एक तरफ ये रहे और दूसरी तरफ वो रहे, और इसका पूरा फायदा बहुसंख्यक लोगों को, ज्यादा तादाद में रहने वालों को
मिल जाए। ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा गेम फिट है। इस वक्त अक्लमंद इंसान वो है जो खामोशी के साथ चुपके से निकल जाए और भड़काऊ और जहरीले नारों का जवाब वैसे न दे। वो हमारे मोहल्ले में आएंगे, कहेंगे जय श्री राम। अक्लमंदी ये है कि मुस्कुरा कर हम निकल जाएं और उसके जवाब में ये ना कहें अल्लाहु अकबर। वो यही तो चाह रहे हैं कि हम ये कहें और हमारा जवाब इन जुमलों के जरिए दिया जाए। हर वक्त जवाब देना जरूरी नहीं होता। भी मैंने बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर वक्त अपनी बीवी तक का जवाब नहीं दिया। एक बात और याद रखना, इस वक्त मुसलमानों तुम्हें यह पॉलिसी अपनाना पड़ेगी, तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा और इन नारे लगाने वालों को कुत्ता समझना पड़ेगा। और ये सोच कर गुजर जाओ कि हाथी खामोशी के साथ चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी पलट के भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी नज़र अपनी मंजिल पर होती है। वो जानता है कि अगर पलट कर मैं देखूंगा तो कुत्ते तो भाग ही जाएंगे, लेकिन हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी। 1000 कुत्ते भी मिलकर एक हाथी का रास्ता रोक नहीं पाते। आपको यह सोचना पड़ेगा कि हाथी की तरह खामोशी के साथ अपनी मंजिल पर निशाना लगाए रहो कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है, अपनी मंजिल को पाना है। खामोशी के साथ चलते रहो। कुत्ते भौंक रहे हैं, उनका जवाब देने की कोशिश मत करो। अब इस हाथी को अगर आप समझ जाएं और इस कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो मौलवी जर्जीस कामयाब हो गया 30 तारीख के इस प्रोग्राम में। अपने आप को हाथी बनाओ, भौंकने वाले कुत्तों का जवाब न दो। बहुत आपने दिल्ली का हादसा देख लिया, आपने और भी दंगे देख लिए। नुकसान किसका हुआ, प्रशासन किसका साथ देता है, यह सब आपकी नजरों के सामने है। आप जरा भी गुस्सा हुए, जान भी हमारी जाएगी और फायदा भी उनको, यानी हमारे मरने के बाद भी हमें फायदा नहीं मिलेगा, फायदा भी उन्हीं को होगा। इसलिए इबरत हासिल करो, सीख लो अपने अंजाम को और मुजाहरा अच्छा कर लो। आपको एक वाकया सुना दूं। एक शेर भी शिकार के लिए निकला, भेड़िया भी शिकार के लिए निकला और लोमड़ी, लोमड़ी जानते हैं ना, फॉक्स, आपके यहां क्या कहते हैं, सियार। 3 लोग शिकार के लिए निकले। कौन कौन? शेर, लायन, भेड़िया भी और लोमड़ी। 3 लोग शिकार करने निकले और तीनों ने एक एक जानवर का शिकार कर लिया। तीनों ने शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी को मारा और लोमड़ी ने खरगोश को मारा। बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं, ये मिसाल आप समझ गए। अल्लाह की कसम, जर्जीस कामयाब। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारा और लोमड़ी ने खरगोश, रैबिट। तीनों जानवर मरे पड़े हैं, इधर हिरन, इधर बकरी, इधर रैबिट। शेर ने भेड़िए से कहा किसको क्या खाना है तुम फैसला कर दो। शेर ने भेड़िए से कहा किसको क्या खाना है तुम फैसला करो, सही फैसला करना। भेड़िए ने कहा बहुत आसान। हाँ बताओ कैसे। भेड़िए ने कहा अरे राजा, किंग, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं और रैबिट जो खरगोश है वो लोमड़ी को दे दीजिए। 3 जानवर और 3 ही खाने वाले। आप बड़े हैं, हिरन ले लीजिए, हम बकरी ले लेते हैं, लोमड़ी को खरगोश, रैबिट दे देते हैं। शेर ने कहा इतना बुरा फैसला, इधर आओ। मारा एक पंजा, भेड़िए की गर्दन गायब, मर गया वो। भेड़िए साहब मर गए। उसने कहा कमबख्त फैसला करना नहीं जानता,
इतना बुरा फैसला किया। लोमड़ी से कहा तुम फैसला करो, लोमड़ी से कहा कि तुम फैसला करो। लोमड़ी कहती बहुत आसान। कहा क्या? कहा साहब हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए और बकरी आप शाम को खा लीजिए। अब बच्चा खरगोश तो मुंह का जायका बदलने के लिए उसको दोपहर में खा लीजिएगा। तीनों जानवर आपके, सुबह हिरन खा लीजिए, शाम को बकरी, और मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश को दोपहर में। शेर ने कहा वाह वाह लोमड़ी, कितना अच्छा फैसला किया, इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? उसने कहा इस भेड़िए ने। कौन कहता कि बंगाल वाले नहीं समझते? माशाल्लाह समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं ना? उर्दू बोलने वालों में पूरे इंडिया में मुझी को बुलाया जाता है सबसे ज्यादा बंगाल में। क्यों? हम माइंड में घुसेड़ देते हैं बात, दिमाग में। माँ बहनें भी समझ गई होंगी। देखा लोमड़ी ने कितनी अच्छी क्या कहा? उसने कहा अगर हमने कुछ उल्टा सीधा फैसला किया तो अभी पंजा पड़ेगा और हम भी जाएंगे। तो उसने कितना अच्छा क्या कहा? अरे बहुत आसान, हिरन आप दिन में खा लीजिए सुबह, बकरी शाम को खा लीजिए, और दोपहर में मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश दोपहर में खा लीजिए। शेर भी खुश हो गया, वाह वाह कितना अच्छा फैसला। शेर को भी समझिएगा, लोमड़ी को भी समझ लीजिएगा, और लोमड़ी की अक्लमंदी को भी समझ लीजिएगा। लोमड़ी की जान कैसे बची? आपको इस वक्त अपने आप को बचाना है। बिहार वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, भुगत रहे हैं। बंगाल वालों तुमने अक्लमंदी से काम किया। आज मौलवी जर्जीस आज़ादी के साथ घूम रहा है। अल्लाह करे कि यही अक्ल यूपी वालों को भी आ जाए। तो मेरे भाइयों सोचो, बहुत कुछ कह दिया, हो सकता है कल इंडिया टीवी वाला इसी को काट काट के दिखाए, लेकिन दिखाएगा कब? जब ये यूट्यूबर अपने चैनलों पे देंगे तब। अगर ये नहीं देंगे तो अल्लाह की कसम नहीं दिखाएगा। लेकिन इन कमीनों की वजह से हम बहुत परेशान हैं। सच बताता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा मेरे ऊपर केस और मुकदमे इन चैनल वालों की वजह से, इनकी वजह से चले। अब इसको काटेंगे। शेर, मौलाना ने जालिम शेर कहा किसको? अब उसका नाम तक डाल देंगे उसमें। यह समझने की जरूरत है। लोमड़ी की मसलहत की तरह तुम भी समझो मसलहत किस में है, क्या देना है क्या नहीं देना है। अपना चैनल मत चलाओ वरना हराम रोजी खाओगे तुम। वो मालूम है, वो तो हम पढ़ते हैं, लिस्ट बन रही है हमारी, कौन कौन क्या क्या दे रहा है, कौन कौन दे रहा है। एक दिन सब तकरीरें निकलवा देंगे, सब कहाँ से निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, वो पूरा हमको भी लोमड़ी से बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। हमने भी बहुत कुछ सीख लिया है। जब तक कंट्रोल कर रहे हैं, जब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, सब्र का भी एक पैमाना होता है। हमारे सब्र का ज़्यादा फ़ायदा ना उठाएं आप लोग। तो मेरे भाइयों सुनिए, फैसला भी कर दिया और क्या कहा? सुबह ये, शाम को ये, और खरगोश बीच में। वाह 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 कितना अच्छा फैसला किया। फिर शेर क्या कहता है? लोमड़ी तुझे इतना अच्छा फैसला करता किसने सिखाया? उसने कहा भेड़िए ने। यानी भेड़िए ने ये फैसला न किया होता तो मुझे ये इबरत नहीं मिलती। तो आप एक देख रहे हैं ना, उसने पहले तो भेड़िए से कहा फैसला कर, तो भेड़िए ने हालांकि सही फैसला करा था। हिरन आपने मारा, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैंने मारी, मैं खा लेता हूँ। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। लेकिन सही फैसला भी बादशाह को कबूल नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ, मारा पंजा। कितना खराब फैसला। तो आप चाहे कितने अच्छे रहिए, चाहे कितना देशभक्त बने रहिए, इस भारत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दीजिए। अगर सरहद पर कोई मुसलमान मारा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि देखो देश का गद्दार तो नहीं था। बादशाह यही कहेगा हमें देखना पड़ेगा क्या है, वरना इस दौर के अंदर नचनियों को और कमर मटकाने वालियों को पद्मश्री अवार्ड मिल जाता है। जिन्होंने इतिहास की ई न पढ़ी हो उनको मिल जाता है।
और जिन्होंने कोरोना काल के अंदर गरीबों के घर अनाज पहुंचाया, गल्ला पहुंचाया, सिलेंडर पहुंचाया, आज उनको कुछ नहीं मिलता। क्योंकि इस दौर में जीना है तो चापलूसी करना सीखो। तो मेरे भाइयों, लोमड़ी की तरह अक्लमंद बनो। आप हालात देख रहे हो, उस हालात से जायजा लो और फिर अपने आप को बचाना है तो लोमड़ी की तरह फैसला करो। ठीक है, लगा लो नारे, आएगा कभी दौर हमारा भी, और कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये हमेशा नहीं रहता है। और राहत इंदौरी ने कहा था ना, आज तुम साहिबे मसनद हो, कल नहीं रहोगे। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी।